नया टॉपिक हम लोगों को करना है, उसका नाम क्या है? साइन कन्वेंशन। क्या? अब ये साइन कन्वेंशन होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लो कि ये मेरा एक कनकेव मिरर है, दिस इज माय पोल। अच्छा, इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहां तक, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मेरा मान लेते हैं चिंटू है, यहाँ पे कौन है? चिंटू है। अब यहाँ पे अलग अलग प्लेसमेंट होगा, सोचो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिहाइंड में कौन है? चिंटू है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि चिंटू इज माय ऑब्जेक्ट। चिंटू कौन है? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अब ना हम लोग हमेशा क्या से लिखेंगे? बार बार ऑब्जेक्ट बड़ा लिखने पड़ता है, इसलिए हम इसको यू से लिखेंगे। क्या से? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहने वाला? टेढ़ा है लाइन या सीधा है? थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यू। यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या पगला है ना? देखो रेज आया, फोकस से गया, क्लियर। ऐसे तो इधर मिलेगा, सेम इस पोजीशन पे मिलेगा, हम ना जबरदस्ती इधर मिला रहे हैं, हाँ जानबूझ के, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। मान लो यहाँ मिला, गलत है ऐसे, ठीक है ना, लेकिन समझ जाओ, समझाने के लिए बता रहे। गलत है या सही है बताओ तो। अच्छा, हम ये डायग्राम सही बनाया है गलत? गलत कैसे है? सही तो है। सही है। बिहाइंड द मिरर रहता है तो वो बीच में ही बनता है। तो यहाँ पे मेरा चिंटू बनेगा, बनेगा कि नहीं? लेकिन फर्क क्या, चिंटू कैसा होगा? उल्टा होगा। याद है कि नहीं, जहां दो लाइन क्रॉस करता है, दो रेस। तो अब ये जो डिस्टेंस है ना चिंटू का, यहां से ये चिंटू का इमेज है, क्या है? और इमेज को अब हम लोग क्या से लिखेंगे? नहीं, भी से लिखेंगे। इमेज को क्या से लिखेंगे? भी से लिखेंगे, क्लियर। अब तुम अगर अच्छा से देख रहा है ना, तो ये मेरा फोकल लेंथ है, दिख रहा है? फोकल लेंथ को लिखेंगे एफ से, फोकल लेंथ को लिखेंगे एफ से, क्लियर हुआ यहाँ तक। और ये मेरा चिंटू है, हाइट चिंटू का मान लेते हैं h1। क्या मान लिए? चिंटू का हाइट क्या है? क्या सेम हाइट का चिंटू आया है? नया, इसका हाइट मान लेते हैं h2। क्या मान लिए? क्या समझ में आया ये डायग्राम? हाँ। अब तुमको क्या समझना है कि जब भी क्या, जब भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे, चाहे यू हो, भी हो या एफ हो, क्या बोल रहे? यू हो, भी हो या एफ हो, अगर रेज जिधर से आ रहा है उसके अगेंस्ट, रेज इधर जा रहा है और उसके ऑपोजिट साइड में हम डिस्टेंस ले रहे, दिख रहा है? सोचो, रेज इधर जा रहा है, डिस्टेंस हम इधर कैलकुलेट कर रहे, नहीं समझा? देखो साइन कन्वेंशन का ट्रिक बता रहे, ठीक है ना। बीच में तुम्हारा मिरर, बीच में कौन है? मिरर है, ठीक है। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास, हम पहला बात क्या बताया, अभी ध्यान देना अच्छा से, ठीक है। हम तुमको क्या बताए कि अगर रेज इधर से जा रहा है और हम डिस्टेंस इधर ले रहे, दिख रहा है ना, कनकेव में हम लोग डिस्टेंस किधर लेते हैं? इधर ही ना लेते हैं। तो इन दैट केस अगर कुछ भी चीज तुम रेस के ऑपोजिट लोगे तो वो जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा?
और रेज के तरफ लेंगे तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर तुम बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कुछ भी कैलकुलेट करेगा, डिस्टेंस उस्टेंस सब क्या कैलकुलेट होगा, पॉजिटिव। क्या, हाँ, तो हम ठीक बता रहे कि इधर में जो भी होगा पीछे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और रेज के अगेंस्ट लेंगे तो नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर लेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे लेंगे तो नेगेटिव। तुम इसको ग्राफ से भी समझ सकता, ग्राफ में भी तो यही होता है, ग्राफ में भी यही होता है। तो इस केस में ध्यान दो, इस केस में कुछ कुछ पॉइंट, इमेज जो है क्या, उसको हम आई बोल सकते हैं या इमेज को हम लोग भी बोल सकते हैं। तो इन दैट केस क्या लेना पड़ेगा बोलो, इमेज क्या होने वाला है, अभी हम आई ले रहे, ठीक है ना। आई क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सर नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। आई इमेज नीचे है, नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव होगा, क्या होगा, कोई समस्या। फिर हम तुमको बोल रहे बताओ मेरा ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब हम अभी तुमको बताए यू, क्या बताए, अच्छा इसको हम भी लिख देते हैं ना, इमेज डिस्टेंस यही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यू भी इधर है, इधर होगा तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोई समस्या। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, नीचे वाला देखना है ऊपर वाला, ऑब्जेक्ट का हाइट ये है, ये तो इमेज का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इमेज का हाइट, हाँ इमेज हाइट क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। क्या यहां तक समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। अच्छा फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ ये किस केस, हाँ सब कुछ नेगेटिव है। अच्छा अब अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में लेते हैं, किसके केस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान दो। एक बार समझ जाएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं समझेगा तब प्रॉब्लम होगा। चेक करो, चिंटू को हम यहां रखे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब चिंटू का रेज आएगा, चला जाएगा इधर से, याद है कि नहीं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए। तो सोचो क्या होने वाला, ये मिलते हुए कहाँ दिखेगा, फोकस पे, कहाँ मिलते हुए दिखेगा, फोकस पे। अब एक रेज को हम डायरेक्ट किस पे इंसिडेंस कर रहे हैं, सी पे मान लो, डायरेक्ट किस पे इंसिडेंस कर रहे हैं, ऐसे करके कहीं सी पे मिलेगा, क्लियर ना, थोड़ा अच्छा से मिलेगा, भावनाओं को समझना। तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है जहाँ पे दो रेज कट रहा है, ये मेरा चिंटू ऑब्जेक्ट। यानी अगर तुम कनकेव मिरर में अपने आप को देखोगे, कन्वेक्स मिरर में, तो तुम हमेशा बौना दिखेगा, क्या दिखेगा, बौना, इसलिए साइंस सेंटर में लगा रहता है। कन्वेक्स मिरर में तुम नाटा दिखेगा, और लेकिन इस सब में क्या हो रहा था, बड़ा बन रहा था, लंबा। तो जितना ज्यादा क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, ऑब्जेक्ट जितना नजदीक आएगा ये उतना ही लंबा दिखेगा, नहीं समझा बात। अब है दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर यू, दिस इज योर भी, यहाँ पे बन रहा है ना, दिस इज योर फोकल लेंथ एफ, क्लियर ना, एंड दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ इसमें तुम सोचो क्या बोलते हैं, यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और इधर में है सब कुछ तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, समझ में आया बात, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या, यहाँ से अभी ये सेम डाटा को तुम लिख सकते हो, समझ में आया बात, कोई समस्या। अच्छा बाद में जाके पता चलेगा जब पढ़ेगा उड़ेगा
तो एफ जो होता है ना फोकल लेंथ, तुमको इसमें भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इसमें भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या पढ़ा था, टीचर बोला था? सर अगर नेगेटिव हो तो सर साइन नेगेटिव ले ले सकते हैं। क्या मतलब? मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन राइटिंग हाँ उसमें अगर नेगेटिव हुआ बी नेगेटिव हुआ हाँ, उसमें नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। नहीं भी ले लेंगे नेगेटिव, हाँ ले सकते हैं। साइन क्या साइन साइन यूज करना है, साइन यूज करना पड़ेगा, इसीलिए तो साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, साइन यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन मजेदार बात क्या है, चेक करो, यू इधर भी नेगेटिव है, यू इधर भी नेगेटिव है, बाकी बात ये सब क्या है, इधर में सब नेगेटिव है और ये सब पॉजिटिव है, बाकी सिर्फ यू ही क्या है अलग, मतलब सेम है। समझ में आ गया ना? अभी के लिए बस इसी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को जाना है। क्लियर? इसके बाद होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, अब इसको हम लोग एम से लिखते हैं। क्या से? लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या से लिखेंगे? एम से लिखेंगे, ठीक है ना? अच्छा चेक करो, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है लीनियर मैग्निफिकेशन में, जो हम हाइट लिखे h2 दिख रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को हम क्या, चेक करो, हाइट ऑफ इमेज को हम आई बोल देंगे, कोई समस्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ बोल देंगे, कोई समस्या? इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला है, क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन का ये क्या है जी? फॉर्मूला है, बता देंगे अभी थोड़ा देर में, है ना, कि क्यों है ऐसा। तो तुमको क्या समझना है पता है? मस्त बात, मान लो m का वैल्यू, किसका वैल्यू? अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मीनिंग बताओ तो मेरे को, इसका मीनिंग क्या है? क्या एम मैग्निफिकेशन? हम बोलते हैं अगर इमेज बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, मान लो इमेज का हाइट 10 है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मान लो क्या बोलते हैं 5 है, तो उसका आंसर जो आएगा कट करके कितना आएगा? 2 आएगा, ग्रेटर देन 1। क्या आएगा? अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, क्या बोल रहे हैं? तो बताओ इसका इमेज का मतलब ये जो होगा आंसर में, वो जो क्या बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड होगा, वो कैसा इमेज बनेगा? इमेज का साइज ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा होगा। अबे ध्यान से समझ, इमेज का साइज हम बोल रहे 10 है, ऑब्जेक्ट का साइज 5 है, समझ में आ रहा है? तभी तो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी यहाँ पे इमेज क्या बनेगा? लार्ज इमेज बनेगा। क्या बनेगा? लार्ज इमेज, इन लार्ज बनेगा। क्या समझ में आया? फिर से एक बार इंपॉर्टेंट, अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आने का केस क्या? ऑब्जेक्ट कम होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर 5 होगा, ये 10 होगा, तभी तो आएगा ज्यादा। ऑब्जेक्ट अगर मान लो 20 है तो ये 40 होगा, तभी तो 20 से 40 को कट करेंगे 2 आएगा। यानी ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज का साइज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और बड़ा होगा तो कैसा होगा? इनवर्टेड होगा। क्या होगा? क्या बता रहे तुमको ये पता है? अगर मान लो कोई क्वेश्चन में वैल्यू निकालने बोल रहा है मैग्निफिकेशन का, तो तुम क्या कर सकता है? वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आया, यानी प्लस में आंसर आया तुम्हारा, तो तुम बिना सोचे लिख सकता है कि इमेज बनेगा कैसा? लार्ज इमेज बनेगा, इनवर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज बनेगा। नहीं समझा रे? अब तुम सोचो, अगर हम बोलते हैं m का वैल्यू लेस देन 1 है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, m का वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम? लेस देन 1। आप बताओ इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब है इसका आंसर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? पॉइंट में है।
अब पॉइंट में आएगा कब, जब इस ऊपर का वैल्यू कम होगा, नीचे का वैल्यू ज्यादा होगा। यानी अब ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा है और इमेज का हाइट कम है। इन दैट केस इमेज बोल सकते हैं कि डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर? बनेगा तो नीचे ही इन्वर्टेड, बनेगा तो रियली। नहीं समझा? अच्छा, अगर लास्ट केस हम बोलते हैं m इक्वल्स टू 1 आ जाए, m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो बताओ कैसा होगा? दोनों वैल्यू सेम हो जाए, जैसे 4 4 हाँ 4 4 या 5 5। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इमेज हाइट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन बनेगा इन्वर्टेड। क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। आया समझ? दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? लेकिन अब थोड़ा इसको फील कराते हैं कि क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना? ध्यान से समझो। मान लो कि हम एक सेम कनकेव मिरर ही लिए, दिस इज माय पोल। ये मेरा F है और ये मेरा C है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? मान लो हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है? मेरा चिंटू है यहाँ, तो अब तुमको C के बिहाइंड में है, तो ऑब्वियसली एक ये सीधा देखेगा, फोकस से लाइट जाएगा। क्लियर ना? ठीक है। दूसरा ये पोल को देखेगा और रेज ऐसे जाएगा, पता है? तो तुम अगर थोड़ा सा गौर कर रहा है तो कुछ तो अच्छा चीज दिख रहा है। क्या अच्छा चीज दिख रहा है? दोनों रेज यहाँ मीट कर रहा है। हाँ? तो अगर हम मान लेते ये मेरा चिंटू है, दिख रहा है? इमेज तो यही बनता है, पता है ना, बिहाइंड द मिरर में। तो अब हम कुछ कुछ चीज को यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं। मान लो इसका मुंडी को ए मान लिए, इसका पैर को बी मान लिए, तो मुंडी को क्या मानेंगे? ए। लेकिन यहाँ पे तो साइज में डिफरेंस है, इसलिए इसको ए डैश बोल दिए क्या, और पैर को क्या बोल दिए? बी डैश। कोई समस्या? पक्का? अब यहाँ 10 का ना कुछ थ्योरम्स यूज होगा, कुछ थ्योरम हम सिंपल में समझाते, सिंपल भाषा में, ठीक है ना? उतना तुमको माथा पेची करने का जरूरत नहीं है। ध्यान से समझो। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है? ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। अच्छा, ट्रायंगल का नाम बताओ। ए पी बी, ए पी बी दिख रहा है। और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है चिंटू का, ए डैश बी डैश पी, या तो ए डैश पी बी डैश, ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। क्लियर? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हम बताते हैं, जिसका 3 एंगल सेम हो जाए, ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 एंगल सेम हो जाए। तो चेक करो, सबसे पहला एंगल तो ये दिखेगा तुमको, सर यहाँ पे आई बन रहा है, तो ये भी आर, आई इक्वल्स टू आर, यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया। क्लियर? फिर यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, पैर के साथ यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ इसके पैर के साथ भी। अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर? पक्का? चलो, तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हाइट बाय इसका हाइट का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी बोलता है। यानी हम बोल सकते हैं ए बी, हाइट ए बी है ना, बाय ए डैश बी डैश, क्या? ए डैश बी डैश। ये तो हम हाइट का कंपैरिजन ले लिए। इक्वल्स टू इसका डिस्टेंस क्या है? सोचो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v। समझ में आ रहा है? तो इसका जो डिस्टेंस है पी बी, क्या वो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? पी बी डैश, क्या हो जाएगा? क्या समझ में आया ये चीज? आया रे? पक्का? श्योर?
अच्छा तुम चेक करो, ए बी को क्या हम हाइट को h1 मान सकते हैं, इसका हाइट को क्या h2 मान सकते हैं? तो चेक करो, इसका हाइट ए बी को हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, h1, ए डैश बी डैश को h2, पी बी जो है P से लेके B उसको क्या U बोल सकता है? अरे बोल। Yes, sir. ठीक है। अच्छा आप दूसरा क्या बोलते हैं? अच्छा एक चीज B को क्या ले लेंगे, B, कोई समस्या? बोलो, श्योर? अच्छा तुम या तो H1 H2 करके ले सकता है, या तुम इसको अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ऑब्जेक्ट ले सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। ये मेरा क्या बन जाएगा, u बाय बी। अभी तक हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए, तो फाइनली सोचो तुम, अब हमको मैग्निफिकेशन में देखे i बाय यू है, i बाय ओ है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ o बाय आई है, रिवर्स कर देते, उल्टा देते इसको, i बाय ओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा v बाय यू। नहीं समझा? पलट दिए, तो यहाँ से फाइनली तुमको ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, m, i बाय ओ को क्या बोलते हैं, यहाँ से मिल जाएगा v बाय यू, क्या मिल जाएगा, बिना साइन कन्वेंशन यूज हुए, बिना साइन कन्वेंशन। अब तुम यूज कर दो साइन कन्वेंशन, अब तुम यूज कर दो साइन कन्वेंशन, सोचो m इक्वल्स टू क्या होगा, बी ए, इधर में क्या है, भी दिख रहा है। अब तुम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम बोले सर यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यू भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, है ना, गड़बड़ी होगा। इसीलिए लास्ट में कभी भी क्वेश्चन में ना हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज लास्ट में नहीं करते, स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है। बहुत बच्चा का ना ये माथा में रहता है कि सर अगर हम लोग साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं एकदम आंसर निकाल के लास्ट में करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा अच्छा। हाँ अब चेक करो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम चेंज करते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर तुम देखेगा H1 ऊपर की ओर है, अगर कोई चीज ऊपर की हो रहा हो तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, क्या लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे प्लस में, क्या लिख देंगे, कोई समस्या? लेकिन इमेज तो नीचे है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, नहीं समझा? अब चेक करो, u क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और v क्या हो जाएगा, ये भी तो नेगेटिव, अरे बोल। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई बाई ओ, माइनस आई बाई, इसको पलट देंगे, अब ये तो गया ना माइनस माइनस, v बाई क्या आ गया, u। अब तुम अगर चेक करेगा तो ये आएगा माइनस का m, ये पूरा वैल्यू क्या होता है, m होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का m इक्वल्स टू v बाई यू। अब हमको इसका माइनस का साइन को हटाना है, तो दोनों तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो सोचो इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी नेगेटिव से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फाइनली तुमको मिलेगा, ध्यान दो, क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू, ये तो प्लस हो गया, ये हो गया माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी अपॉन, नहीं समझा, अबे गधा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जो है वही, क्लियर? अच्छा तुम मजेदार कॉन्सेप्ट सीख गया, चेक करो, लीनियर मैग्निफिकेशन का तुमको फॉर्मूला मिल गया। ये क्या होता है, v का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया लीनियर, ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो गया। क्या समझ में आया बात? थोड़ा सा लगेगा वैसा कुछ, लेकिन वैसा कुछ हार्ड है नहीं। देखो मन में ना कंफ्यूजन रहता है कि यार फॉर्मूला हो गया लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, लॉजिक तो समझ में आना चाहिए। हम तुमको बोल दिए ये इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह हाइट के कंपैरिजन में था, किसके कंपैरिजन में, तो हाइट के कंपैरिजन में चेक करो, हम h1 बाय h2 जब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बाय क्या आता है, u बाय b आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय, लेकिन जब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो माइनस b बाय क्या आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन u आएगा। क्या समझ में आया बात?
अच्छा अब चेक करो, m का आने का दो पॉसिबिलिटी है ना, m का आंसर दो आ सकता है। मैग्निफिकेशन, या तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है या तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। यही दो तो केस बन सकता है। सोचो सोचो, अब बताओ ये केस कब बनेगा और ये केस कब बनेगा। सर वो केस तब बनेगा जब तो सोचो। ये केस जो प्लस का केस सर आगे बढ़ेगा ना। तुम बोलेगा कि सर ये जो प्लस का केस है ये तभी पॉसिबल है, नहीं, जब आई नेगेटिव आएगा, भी जो है वो नेगेटिव आएगा। सोचो भी अगर नेगेटिव हो जाए तो m इक्वल्स टू माइनस भी बाई क्या होता है, यू होता है ना। m अगर नेगेटिव हो जाए, भी अगर नेगेटिव हो जाए तब ना आ जाएगा ये पॉजिटिव v बाई यू। और अगर अब भी नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव हो भी नेगेटिव कब आता है, भी सोचो नेगेटिव कब आएगा, जब इधर होगा। इधर होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, रियल। इमेज कैसा बनेगा, रियल। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। नहीं समझा, एक बार और फिर से सोचो। हम बोल रहे हैं m का वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या चांस बनता है, तो तुम बोलेगा कि सर अगर हम v को नेगेटिव ले लेते हैं तब m का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस माइनस गुना हो तो प्लस हो जाएगा, और भी अगर पॉजिटिव होगा तब m का वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब हम बोल रहे हैं v नेगेटिव था तब तो m पॉजिटिव हुआ, तो v नेगेटिव कब होता है, जब इधर होगा। और इधर होगा यानी रियल इमेज। में ये होगा और कन्वेक्स में पॉजिटिव। हाँ इतना समझ सकता है, ठीक है ना। अब आ जाता है m का वैल्यू नेगेटिव कब होगा। सोचो जब ये पॉजिटिव हो जाए, ये क्या हो जाए, तो आंसर कुल मिला के नेगेटिव ही आएगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इधर होगा, रे की तरफ। इमेज जब उधर बनेगा, इमेज उधर अगर बन रहा है तो कैसा बनेगा, इमेजिनरी। क्लियर हुआ, मस्त बात, समझ में आ गया। हाँ लिख तो दिए इमेजिनरी। अच्छा अब एक और होता है लास्ट कॉन्सेप्ट, मिरर फॉर्मूला। क्या, मिरर फॉर्मूला। अब इसको तुमको 10th के बिहाफ पे बता रहे हैं, ठीक है। भावनाओं को समझना कि मिरर फॉर्मूला में बोला जाता है कि 1/f का वैल्यू जो आता है वो 1/u प्लस 1/v के बराबर आता है। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/। सर व्हाट इज यूज, तुमको पता है यहाँ पे f क्या है, इधर देखो f क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन में ना क्या बोलते हैं, ये सब न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला है। तुमको बोल देगा कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है। 2 मिनट रुक, इधर देख के जा। क्या हुआ, हुआ क्या, मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है सर। ओ। तो बाहर जाए तो अकाउंट कम्स इन बैंक, तो ये मम्मी घर बदली रही। ठीक है जा, हो जाएगा जा, आई ध्यान दो, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, हाँ जब क्वेश्चन है फोकल लेंथ दिया हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, अगर भी निकालने बोला, हाँ ये तीनों का ही वैल्यू को रिवर्स रिवर्स करके। अच्छा सोचो थोड़ा सा, इसको हम पलट देते हैं। इन सबको वैल्यू दे दीजिए, जल्दी समझ जाएगा। क्या, अभी हम बताएंगे, तुमको बताएंगे, अभी हम वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सोचो 1/f को हम अगर सॉल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा क्या, एलसीएम u भी आएगा ना। एलसीएम क्या आएगा, u इंटू बी। यू कैंसिल हो गया, b प्लस में u, इसको रिवर्स कर दो तो f इक्वल्स टू यू बी बाई यू प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये फोकल लेंथ निकालने का तुमको एक फॉर्मूला मिल गया। फोकल लेंथ डायरेक्ट निकालेगा कैसे, जैसे कि मान लो u दिया 10, b दिया 15, तो फोकल लेंथ फाइंड करने बोला, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा अभी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर कनकेव मिरर है तो u और v दोनों नेगेटिव, दोनों क्या होगा, तो हम लिख देंगे -10 इंटू -15। हाँ -10 प्लस
15। नहीं समझी? बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब तुम सोचो, यहां से अगर हम 1/b निकाल रहे, क्या निकाल रहे? तो 1/b इक्वल्स, सॉरी 1/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये u इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। 1/f था ही, प्लस गया इधर, क्या हो गया? माइनस। यहां से चेक करो, एलसीएम लो, uf आएगा। अब सोचो u f कैंसिल, क्या हो गया? u माइनस f। क्लियर? इसको रिवर्स कर देंगे, यहां से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? uf बाय u माइनस f। कोई समस्या? फिर ये किसका फॉर्मूला निकल ये निकल गया इमेज निकालने का फॉर्मूला। गया? ऑब्जेक्ट निकालने का फॉर्मूला भी ऐसे निकल जाएगा। इमेज निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे? u इंटू एफ, फोकल लेंथ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। इसी में बस नीचे में प्लस होगा, अदरवाइज इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। और क्या बोलते हैं, u के केस में भी सेम करेंगे तो सेम ही होगा, तो हम बोल सकते हैं u इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा vf अपॉन v माइनस f। क्लियर? देखो ज्यादा तुमको तामझाम यूज करना ही नहीं है, यही 3 फॉर्मूला है, फोकल लेंथ, इमेज और u। समझ में आया कि नहीं बात? इसमें तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला की तरफ देखना में बात पाप लिखेगा। नहीं समझा बात? डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालने बोल रहा है, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर इमेज निकालने बोला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बस क्लियर हो गया बात? अब यहाँ तक तो समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे किसके तरफ? न्यूमेरिकल के तरफ। अगर वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें, हम न्यूमेरिकल भी जरूर बताएंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।